जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, स्वागत है हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक, और हमारा विषय रहेगा यीशु मसीह के अंतिम कार्य की शुरुआत। यह हमारा आज का विषय रहेगा। काफी रोचक विषय रहेगा। अब से आगे हमारा जो अध्ययन करने का विषय रहेगा वो क्रूस से संबंधित विषय रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का एक अंतिम कार्य से संबंधित विषय है भाई और बहनों। अब यहाँ से हम यीशु मसीह के अंतिम कार्य के विषय में ही हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, बने रहिए, जुड़े रहिए हम तक। और साथ ही भाई और बहनों, जब कभी भी हमारे इस बाइबल अध्ययन को आप इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो हमेशा अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा जब हमें अगुवाई करते हैं तभी जाके सही मायने में इस वचन के वास्तविक अर्थ को हम समझ पाते हैं। और हमारी ओर से भी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष रखें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके वास्तविक जो अर्थ है उसको आपके सामने रखें। तो भाई और बहनों, और इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है वो भी हमारे आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कृपया करके इस जो हमारे चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि हर समय आप तक हमारे जो वीडियो है सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। हमारा वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि वो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा यह गलील का नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन। भाई और बहनों, ये था हमारा आज का वचन जिस पर आज हमें अध्ययन करने को रहेगा, और हमारा विषय रहेगा यीशु के अंतिम कार्य की शुरुआत। भाई और बहनों, इसी विषय पर आज हमें चर्चा करना रहेगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम कार्य की शुरुआत में हम ये देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचते हैं और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आ पहुंचती है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने 2 चेलों को यह कहकर उस गांव में भेजते हैं कि वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, और उन्हें खोलकर मेरे पास लाने को। और अगर तुम्हें कोई पूछे तो उन्हें कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका आवश्यकता है। तो तुरंत वे लोग तुम्हें उस गधी और उस बच्चे को तुम्हारे हवाले कर देंगे, उसे ले आना। और जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कही गई थी ये इस प्रकार पूरा होता है कि
देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेले उसी तरह जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था, वो गांव में गए और उन्होंने एक गधी और उसके साथ उस बछड़े को भी उन्हें पाया, और प्रभु यीशु मसीह ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही उस गधी और उस बच्ची को ले आए, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम कार्य के लिए यरूशलेम की ओर चल पड़ते हैं। बहुत सारे लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उस राहों से होकर गुजरते हैं, लोग पेड़ों की डालियां काटकर उनके मार्ग में बिछो देते हैं, और जब भीड़ आगे आगे जाती है और पीछे पीछे चली आती है, सारे लोग परमेश्वर की स्वागत में, यीशु मसीह की स्वागत में उन्हें अभिनंदन करते हुए ये कहते हैं कि दाऊद के संतान होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। इस तरह हम देख पाते हैं जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो सारे नगर में हलचल मच जाती है और लोग कहने लगते हैं, आखिर ये व्यक्ति है कौन? तब कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि ये गलील का नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। तो भाई और बहनों, कुछ इस तरह का दृश्य यहाँ पर मत्ती हमारे समक्ष रखते हैं। तो आइए हम इस पर बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करते हैं। आज के इस बाइबल अध्ययन से हम समझने के लिए कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम कार्य के ये जो शुरुआत थी, इसे हम किस तरह समझेंगे, इस पर आज हमें अध्ययन करना है। भाई और बहनों, हमें ये समझने के लिए कोशिश करना है कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह गधे में सवार होकर क्यों प्रवेश करते हैं यरूशलेम को, इसके क्या मायने हैं। लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में अपने कपड़े को बिछो रहे हैं, लोग डालिया को काटकर क्यों उसके आगे डाल रहे हैं, क्यों लोग पुकार पुकार के होसन्ना होसन्ना कहकर प्रभु यीशु मसीह का अभिवादन कर रहे हैं। आखिरकार होसन्ना का क्या अर्थ बनता है। भाई और बहनों, आकाश में होसन्ना की क्या मायने बनता है, ये सारी बातों को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, तो आज का जो हमारा अध्ययन होगा उसे हम 2 चरणों में अध्ययन करेंगे। पहला रहेगा हम इस सारे घटना का जो बैकग्राउंड है, उस समय की जो परिस्थिति, किस हालत में और किस स्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को करने के लिए उस स्थान को या फिर कह सकेंगे कि उस समय को चुना था, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद ये सारे कार्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या कुछ संदेश उस वक्त लोगों को देना चाहते थे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये 2 विषय पर हमें आज फोकस करना है। भाई और बहनों, हमारा बाइबल अध्ययन यही रहेगा और यहीं से हम इन सारे घटना को समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे बाइबल अध्ययन को आगे। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस पंक्ति के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के वो अंतिम बड़े कार्य की शुरुआत होते हुए हमें दिखाई देती है। और सर्वप्रथम हमें ये याद रखना पड़ेगा कि भाई और बहनों, ये जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त करने के लिए जो समय चुना था, ये फसह के पर्व का समय था। यही कारण यरूशलेम और आसपास के पूरे इलाके में तीर्थ यात्रियों की एक भीड़ को दिखाई देती है। भाई और बहनों, हमें ये समझना होगा कि जब यहाँ पर हम तीर्थ यात्री कहते हैं तो ये सारे यहूदी लोग थे जो आसपास के शहर से और अन्य अन्य देश से उस वक्त यरूशलेम में फसह के पर्व के दौरान वो आए थे। देखिए, हम सब जानते हैं कि मंदिर उस वक्त यरूशलेम में था और यहूदियों के लिए मंदिर एक उनके आस्था का केंद्र बिंदु था, और यही कारण है कि सारे विश्व से यहूदी लोग उस मंदिर में आया करते थे। जिस तरह हिंदुओं के लिए गया काशी एक तीर्थ स्थान बनता है ना, और तीर्थ यात्री लोग वहाँ आते हैं, उसी प्रकार जो इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग होते हैं, उनके लिए जो तीर्थ यात्रा के लिए वे मक्का और मदीना जाते हैं ना, उसी प्रकार हम जो यहूदी लोग को देखते हैं यहाँ पर, वे भी जो उनका आस्था का केंद्र यरूशलेम जो मंदिर था, वहाँ पर वो आते थे। बहुत दूर दूर से आते थे, वे लोग तीर्थ यात्री थे। तो यही कारण है कि यहाँ पर भी हम जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, वो फसह का पर्व था, और उस दौरान हम चारों ओर तीर्थ यात्रियों को दिखाई देते थे।
और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें यहाँ पर समझना होगा। ये कुछ और भी एक विशेष कार्यक्रम कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा एक्टिविटीज वहां पर चल रहा था। जैसे कि मेरा कहने का मतलब 30 साल बाद यहाँ पर रोमन गवर्नर को फसह के पर्व के दौरान बलि की हुई मेमने की जनगणना करनी थी, काउंटिंग करना था, उसे हिसाब रखना था कि कितने मेमने को उस दौरान बलि दी गई। इससे ये उनको अनुमान मिलना था कि वहां पर कितने लोग तीर्थ यात्री आए हैं। देखिए भाई और बहनों, इसे करने का पीछे रोमन गवर्नर का एक मकसद था। उन्हें ये पता लगाना था कि वास्तव में कितने यहूदी वहां पर आ रहे थे। और हम सब जानते हैं कि यरूशलेम और यहूदी रोमन शासन के अधीन में थे और उन्हें अपने अधीन में रखने के लिए, उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए कहीं भी बड़ा जमघट होना रोमन शासन के लिए खतरे का बात हो सकता है। इसलिए लोगों को अपने काबू में रखने के लिए वे एक सीमित मतलब जमघट में लोगों को बांधे रखना चाहते थे। उनको डर था कि कहीं ज्यादा लोगों का यहाँ पर भीड़ ना हो जाए और वे कहीं विद्रोह ना कर बैठे। इसलिए उनको एक मॉनिटरिंग करने के लिए ना, उनको अपने दायरे में रखने के लिए वो ये जनगणना करते थे। तो उन्होंने 30 साल बाद पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो फिर से एक बार इस तरह का जनगणना कर रहा है कि उस फसह के पर्व के दौरान कितने मेमने को बलि दी गई है। और जब प्रभु यीशु मसीह जिस फसह के पर्व के दौरान वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, उस फसह के पर्व में ऐसा माना जाता है कि कम से कम 2.5 लाख से अधिक मेमने को बलि दी गई थी। ये कोई छोटा मोटा संख्या नहीं थी भाई और बहनों। 2.5 लाख 2.5 लाख मेमने की बलि दी गई थी। साथ ही यह भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फसह के पर्व में बलि की जाने वाली मेमने के लिए कम से कम 10 लोगों का दल होना ये बेहद आवश्यकता थी भाई और बहनों। कहने का मतलब एक व्यक्ति एक मेमने को बलि नहीं देते हैं। एक मेमने को बलि देने के लिए कम से कम 10 लोगों का एक समूह या फिर दल होने की आवश्यकता होती है। कम से कम 10 लोगों का एक समूह होना पड़ता है, तब जाके वो एक मेमने को बलि देते हैं। तो यहां से आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख 2.5 लाख मेमने की बलि दी गई थी। तो एक मेमने को 10 लोग मिलकर एक मेमने को जब बलि देते हैं तो 2.5 लाख मेमने को जो बलि दी गई थी, इसका मतलब वहां पर 25 से लेकर 30 लाख लोग वहां पर इकट्ठा थे। इतने लोगों ने मिलकर 2.5 लाख मेमने की बलि दी गई थी। तो यहाँ से हमको एक अनुमान मिलता है, एक आंकड़ा मिलता है कि उस फसह के पर्व के दौरान 25 लाख से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। ये हमको पहला जानकारी तो मिलता है। वास्तव में व्यवस्था के तहत ये था कि यरूशलेम के जो 20 मील के दायरे में रहने वाले प्रत्येक वैश्य यहूदी पुरुष को फसह के दिन वहां आना होता था। लेकिन होता क्या है कि केवल फलस्तीन के यहूदी ही नहीं बल्कि सारे दुनिया के रहने वाले जो यहूदी होते थे वे भी अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय त्योहार में भाग लेने के लिए आया करते थे। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए इससे ज्यादा नाटकीय क्षण नहीं और हो सकता है। यह एक ऐसे शहर में हो रहा था जहाँ धार्मिक उपेक्षाओं के साथ लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और यह प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छा अवसर था। भाई और बहनों, हम यहाँ पर इन बातों को समझ सकते हैं ना। जितने भी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, जैसे कि हमने इस पर पहले कह चुके हैं कि कम से कम 25 से लेकर 30 लाख लोग यहूदी लोग वहां पर सारे विश्व से आए थे। इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी यीशु मसीह के लिए क्या हो सकता है। और वो भी वो सारे जो 25 से लेकर 30 लाख यहूदी फसह के पर्व में वहां पर इकट्ठे हुए थे, वे सारे लोग रिलीजियस पर्पस के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे, मतलब धार्मिक कार्यक्रम के लिए वे लोग इकट्ठा हुए थे। उन सारे लोगों का जो उद्देश्य था, मकसद था, एक ही मकसद के लिए वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए वो अवसर को चुनना, इसके पीछे बिल्कुल सिंपल लॉजिक था कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाना।
तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अवसर को चुना था, उस फसह के पर्व का अवसर को चुना था, जहां पर सारे विश्व से आए हुए यहूदी लोग इकट्ठे होते थे। तो भाई और बहनों, इसके पीछे का लॉजिक यही था। इन सब के अलावा हमें यह भी समझना पड़ेगा भाई और बहनों कि यह प्रभु यीशु मसीह का अचानक लिया गया कोई निर्णय नहीं था। यह कुछ ऐसा था भाई और बहनों, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले से ही तैयार कर रखी थी। क्योंकि हमें इस कहानी के पूरे लहजे से ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह उन योजनाओं को अंजाम दे रहा था जो उसने बहुत पहले से बनाई थी। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को गधी और उसके बछड़े को अपने अधीन करने के लिए गांव में भेजते हैं। अब जब गांव की बात आती है तो हम मत्ती में जब देखते हैं तो यहाँ पर बेतफगे का उल्लेख किया गया है, जैसे कि 21 अध्याय 1 पद में हम जैसा लिखा गया है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन भाई और बहनों, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार को देखें तो यहाँ पर बेतफगे के अलावा बेथानी का भी उल्लेख किया गया है। मरकुस 11 का 1 पद में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर बेथानी के विषय में भी बताया गया है। आइए मैं वचन को पढ़ना चाहता हूँ। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेनिय्याह के पास आए, उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। तो यहाँ पर हम स्पष्ट देख पाते हैं कि बेतफगे के अलावा यहाँ पर बेथनिया भी कहा गया है। तो निसंदेह भाई और बहनों, वो गांव बेथनिया ही था होगा। और साथ ही भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही ये तैयारी कर दी थी कि गधी और उसका बछड़ा उसका प्रतीक्षा कर रहा होगा, क्योंकि बेथानी में प्रभु यीशु मसीह के कई मित्र रहते होंगे। और ये कार्य, ये सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरे सुनियोजित तरीके से बहुत पहले से ही तैयार कर रखे होंगे भाई और बहनों। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अचानक वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को भेजा और उन्हें एक गधी और एक बछड़ी वहां पर बंधी हुई मिल गई, और जैसे ही उन्होंने मांगा तो लोगों ने उनको हाथों में दे दिया। भाई और बहनों, शायद हमें से अगर इसके विषय में गहराई से समझना हो तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये भी कोई एक चमत्कार है ना। हमें लग सकता है कि प्रभु यीशु मसीह को उस गधी की आवश्यकता थी, तो जैसा ही उनको लगा उसको चाहिए तो उनको तुरंत मिल गई। ये एक चमत्कार था, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन वास्तव में भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का प्री प्लान था। ये सुनियोजित तरीके से पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने हर चीजों को तैयार करके रखा था। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को भेजा तो उनको ये गधी उनके हवाले कर दी गई भाई और बहनों। और इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को उन गधी को अपने अधीन करने के लिए गाँव में भेजे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि अगर तुम्हें कोई पूछे किसको इसकी आवश्यकता है, तो जैसे 3 पद में हम देख सकते हैं, उन्हें ये कहने के लिए कहा गया है कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि यह एक प्रकार का पासवर्ड था, जिसके द्वारा उस गधे के मालिक को पता चल जाएगा कि आखिरकार ये जो 2 व्यक्ति आए हैं उस गधी को अपने साथ लेने के लिए, ये प्रभु यीशु मसीह के लोग थे, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बहुत पहले से तैयार रखने के लिए आदेश दिए थे। क्योंकि देखिए, उस गधे के जो मालिक है उसे तो ये पता नहीं चलेगा ना कि ये 2 व्यक्ति जो गधे को लेने के लिए आए हैं वास्तव में ये प्रभु यीशु मसीह के ओर से आए हैं। उन्हें कैसा पता चलेगा? देखिए, आज के ज़माने में तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो हम पूछ लेते हैं ना कि जो व्यक्ति यहाँ पर आए हैं इस गधे को लेने के लिए, क्या इस गधे को आपने भेजा है? तो इससे हम कंफर्म कर लेते हैं और हमको पता चल जाता है। लेकिन उस जमाने में तो ऐसा कोई साधन नहीं था ना, तो ये कैसा कंफर्म करे? तो यही कारण है कि वहाँ पर ये एक पासवर्ड था कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। ये एक वाक्य है ना, ये एक पासवर्ड था। जब वो व्यक्ति उस गधे के मालिक से ये बात कहेंगे कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो गधे के जो मालिक है उसे ये बात समझ में आ जाती कि समय आ चुका है, ये प्रभु यीशु मसीह ने भेजा हुआ व्यक्ति लोग है और इनके हवाले मुझे इस गधी और इसके बछड़े को करना है। उनको ये बातें समझ में आ जाती।
तो ये प्रकार से एक पासवर्ड था भाई और बहनों। और साथ ही भाई और बहनों, इस गधे से संबंधित ये तथ्य भी है कि गधी पर इससे पहले कभी भी कोई सवारी नहीं की गई थी, जो इसे बिल्कुल पवित्र उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी बना देती है। भाई और बहनों, इसे हम समझने के लिए गिनती के पुस्तक 19 अध्याय 2 व्यवस्था विवरण 21 का 3 में अगर हम देखते हैं तो इस विषय पर कुछ श्लोक लिखे गए हैं, जहां से हमें इस गधे से संबंधित विषय पर हमें कुछ जानकारी मिलती है। और फिर पहला शमूएल 6 के 7 में बताई गई है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वो गाड़ी जिस पर यहोवा का संदूक ढोया जाती है एक ऐसा वाहन होना चाहिए जिसका उपयोग कभी किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है। तो इस तरह भाई और बहनों, इस अवसर की विशेष पवित्रता को इस तथ्य से रेखांकित किया गया था कि गधी पर पहले कभी किसी व्यक्ति ने सवार नहीं किया था। भाई और बहनों, ये हमें दिखाती है कि वो गधे के ऊपर इससे पहले किसी ने सवारी नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल शुद्ध है, वो बिल्कुल परमेश्वर के कार्य के योग्य है। ये किसी ने इससे पहले उसे इस्तेमाल नहीं किया है। वो अब भी बिल्कुल शुद्ध है, मात्र वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल प्योर, उसके लिए ही मात्र इसे रखा गया है। ये इंडिकेट करता है भाई और बहनों। तो यही कुछ हम यहाँ पर भी होते हुए देख पाते हैं। और भाई और बहनों, यहाँ पर इन सारे घटना में प्रभु यीशु मसीह को एक राजा की तरह ग्रहण किया गया है, जो कि हम 8 पद में हम देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बहुत रे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों के डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। तो भाई और बहनों, यहाँ पर लोगों ने कपड़े अपने मार्ग में बिछोए प्रभु यीशु मसीह के स्वागत में, तो कुछ लोगों ने डालियां काटकर मार्ग में डाले यीशु मसीह के स्वागत में। तो भाई और बहनों, लोगों ने प्रभु के सामने अपना लवादा यानी कि अपने कपड़े को फैला दिया उसके मार्ग में, जहां से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे। भाई और बहनों, ये इस प्रकार था कि जब येहू को राजा घोषित किया गया, तब उसके मित्रों ने ऐसा ही कुछ किया था, जैसे कि दूसरी राजा 9 का 13 में इस घटना को दर्ज किया गया है। आइए हम इसे पढ़ के इन बातों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। तब उन्होंने झट अपना अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी पर ही बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। भाई और बहनों, यहाँ पर जब येहू राजा बना था, तो उसके मित्रों ने उसके स्वागत में ये घोषणा करते हुए अपने कपड़े को इस सीढ़ी पे बिछो दिया था, जहां से येहू गुजर रहे थे, और नरसिंगे फूंक के उसकी स्वागत की गई थी। तो कुछ इसी स्तर पर, कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया था। जब प्रभु यीशु मसीह गधे में सवार होकर वहां से गुजर रहे थे, लोगों ने अपना लवादा सड़कों पर मार्ग में बिछो दिया था, जहां से प्रभु यीशु मसीह होकर गुजर रहे थे। इतना ही नहीं, लोगों ने खजूर के डालियों को भी काटा और लहराया। लोगों ने ऐसा ही किया जब सिमोन मेकावेक्स ने अपने सबसे उल्लेखनीय जीत में से एक के बाद यरूशलेम में प्रवेश किया था। तो जिस प्रकार सिमोन मेकावेक्स को लोगों ने खजूर के डालियों को काट कर लहराकर उसे स्वागत किया था, कुछ इसी प्रकार यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को भी स्वागत करते हुए देख पाते हैं। तो इन सारे तथ्य से हमें ये बात समझ में आता है कि लोगों ने जिस प्रकार अपने लवादे को प्रभु यीशु मसीह जिस मार्ग से होकर गुजर रहे थे, उस मार्ग में जो कपड़े को रखकर उन्होंने स्वागत किया, जिस प्रकार लोगों ने खजूर के डालियों को लहराकर उसे स्वागत किया, ये सारे एक राजा के स्वागत में करते हुए हमको दिखाई देता है। क्योंकि इससे पहले लोगों ने ये सारे कार्यवाही को किया था जब येहू राजा बना था, या फिर सिमोन मेकावेक्स एक निर्णायक युद्ध के बाद वो यरूशलेम में लौटे थे। तो जिस प्रकार लोगों ने उनका स्वागत किया था, कुछ इसी प्रकार लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का भी यहाँ पर स्वागत करते हुए हमको दिखाई देती है। और इससे हमको ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह को एक राजा की तरह लोगों ने ग्रहण किया था। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा भाई और बहनों। इसके अलावा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अभिवादन भी किया, जैसे कि एक तीर्थ यात्री का अभिवादन करते हैं। वे अभिवादन के लिए धन्य है वो जो प्रभु का नाम से प्रवेश करते हैं कहकर तीर्थ यात्रियों को
दावत में आने के लिए संबोधित किया करते हैं, कुछ इसी प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का भी किया था, जैसे कि हम 9 पद में हम देख पाते हैं। आइए मैं इन वचन को यहाँ पर आपके समक्ष एक बार फिर से रखना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर 9 पद में दर्ज किया गया है, प्रभु यीशु मसीह की स्वागत में जो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। भाई और बहनों, इस अभिवादन को हम भजन संहिता 118:26 पद में हमको दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो यहोवा का नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर में आशीर्वाद दिया है। इस तरह भाई और बहनों, हम भजन संहिता में इस अभिवादन को लोगों के द्वारा कहते हुए हमको दिखाई देते हैं। लोग चिल्ला रहे थे यहाँ पर, है ना भाई और बहनों, लोग कह रहे थे कि होसन्ना होसन्ना। भाई और बहनों, यहाँ पर हमें बेहद सावधान रहना चाहिए कि इस शब्द का क्या अर्थ है। वैसे तो हम हर पाम संडे में हमारे यहाँ बच्चे लोग सुबह सुबह होसन्ना होसन्ना कहते हुए रास्ते से गुजरते हैं, है ना। लेकिन भाई और बहनों, सही मायने में इसके मायने को हमें समझना बहुत जरूरी है। हम वैसे हर पाम संडे में होसन्ना होसन्ना कर कर हम पुकारते तो हैं, लेकिन वास्तव में इस होसन्ना शब्द का क्या अर्थ बनता है? होसन्ना का अर्थ क्या है भाई और बहनों? भाई और बहनों, वास्तव में होसन्ना का अर्थ है, हमें अभी बचाओ, अभी बचाओ, बचाओ बचाओ, अभी बचाओ, हमें उद्धार करो। और यह पुकार थी। और इस प्रकार से भाई और बहनों, ये होसन्ना शब्द वास्तव में एक प्रकार का मदद के लिए पुकार था। जब लोग संकट के समय अपने राजा या फिर अपने परमेश्वर को संबोधित किया करते थे, और उस समय इन्हीं शब्दों के द्वारा वो संबोधित किया करते थे, होसन्ना होसन्ना, यानी कि हमें बचाइए, हमें बचाइए। वास्तव में भाई और बहनों, इसे हम भजन संहिता 118:25 और 26 पद में हम देख पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्ज किया गया है ना, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, यहोवा विनती सुन, सफलता दे। भजन संहिता 118:25 में ये बात को हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दर्ज किया हुआ है, हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों, भजन संहिता 118:25 से लिया गया ये एक प्रकार का विशेष वाक्य था भाई और बहनों। साथ ही भाई और बहनों, यहाँ पर एक और ऐसे शब्द को जोड़ा गया है, जैसे कि आकाश में होसन्ना। अब भाई और बहनों, होसन्ना होसन्ना तो हमने समझ लिया है, लेकिन आकाश में होसन्ना यहाँ पर जो एक शब्द को अंत में जोड़ा गया है, इसका क्या मायने बनता है? उसके मायने हो सकता है कि स्वर्ग की सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर भी स्वर्गदूत को परमेश्वर से पुकारना चाहिए, हमें बचाइए, हमें बचाइए। तो भाई और बहनों, हो सकता है कि आकाश में होसन्ना का यही मायने हो, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त तक होसन्ना शब्द ने अपने कुछ मूल अर्थ को ही खो दिया हो, और यह कुछ हद तक केवल स्वागत और अभिवादन बन गया हो। जैसे कि हमारे यहाँ जो चलन है ना, हम किसी की प्रशंसा और किसी की महिमा में ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जय हो, जय हो, ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ इसी प्रकार ये उस वक्त स्वागत और अभिवादन का एक शब्द मात्र बन के रह गया हो। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भाई और बहनों, शुरुआती दौर में ये लोगों की एक पुकार थी, जब लोग अपने संकट के समय में छुटकारे और मदद के लिए पुकारते थे। लेकिन आज के समय में भी हम देख पाते हैं, हमारे बीच में भी ये शब्द एकमात्र अभिवादन और एक प्रकार से देखें तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए मात्र इस शब्द को प्रयोग में लाते हैं। लेकिन इसके वास्तविक जो मायने थे, इसके वास्तविक जो अर्थ थे, शायद वो अर्थ आज के समय में शायद कुछ और हो चुका है, या फिर इसके मायने को हम समझना नहीं चाहते हैं, या फिर इसके मायने को हमने बहुत पीछे ही छोड़ चुके हैं। और आज के समय में ये शब्द मात्र एक प्रकार से उस दिन को याद करना और परमेश्वर की महिमा में इस शब्द को हम एक अभिवादन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये था भाई और बहनों उस घटना से संबंधित उसके बैकग्राउंड। लेकिन अब आगे हम देखेंगे कि ये सारे घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वास्तव में क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम आगे अध्ययन करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को इस पूरी घटना पर। जैसे कि हम यह मान सकते हैं कि
इस पूरी घटना में प्रभु यीशु मसीह के कार्य बिल्कुल सुनियोजित तरीके से थे, बिल्कुल प्री प्लान। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों के दिमाग को जगाने के लिए, है ना, कह सकते हैं कि सोए हुए लोगों को जगाने के लिए एक विधि का पालन किया करते थे, जो कि देखा जाए तो भविष्यद्वक्ताओं के तरीके से बिल्कुल गहराई से जुड़ा हुआ था। जब कभी भी भविष्यद्वक्ताओं को लोगों को कोई बातें समझाना हो तो, या फिर उन्हें कोई संदेश देना हो जो उनको शब्दों के द्वारा बिल्कुल असंभव लग रहा हो, तो वे कुछ ऐसे क्रियाओं को करके, कुछ ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे काम को करके वो संदेश दिया करते थे। तो कुछ इसी प्रकार के जो क्रिया को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर करते हुए हमको दिखाई देते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह गदहे में बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, ये सारे चीज कुछ एक बहुत बड़े संदेश को दे रहे हैं। इस कार्य के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कुछ संदेश को दे रहे हैं। इसे भी हम आगे समझने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो क्रिया प्रभु यीशु मसीह ने जो चुना है करने के लिए, इस क्रिया को इससे पहले बहुत बार इज़राइल के इतिहास में भविष्यद्वक्ताओं ने किया है ना। जैसे कि इज़राइल के धार्मिक इतिहास में हम बार बार जब भी भविष्यद्वक्ताओं ने ये महसूस किया कि उदासीनता या फिर समझ की बाधा के खिलाफ पर शब्दों का कोई फायदा नहीं है, तो उन भविष्यद्वक्ताओं ने अपने संदेश को एक नाटकीय कार्य के जरिए लोगों के सामने रखा, ताकि लोग सत्य संदेश को समझने में सफल हो पाए। भाई और बहनों, पुराने नियम के कई सारे उदाहरणों में से आज आपके समक्ष हम ऐसे दो सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों को चुनते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, उसमें से सबसे पहले उदाहरण हम उस घटना के विषय में रखना चाहेंगे जो पहली राजा 11 अध्याय 29 से 32 पद तक में हमको दिखाई देती है। आइए इसे हम वचनों के द्वारा ही समझने के लिए कोशिश करते हैं। उन दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि सिलाबासी अहिया नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। और अरिय्याह ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्रों को तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्रो बना रहेगा। तो यहाँ पर हम पहले राजा 11 अध्याय 29 से 32 पद में अहिया भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कुछ ऐसी क्रिया को हम करते हुए हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि भाई और बहनों, राज्य रहोबियाम की ज्यादतियों और फिजूल खर्च को सामना अब और नहीं कर सकता था, और इसके विकल्प में हम यहाँ पर यरोबियम को उभरते हुए शक्ति के रूप में हम देख पाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अरिय्याह भविष्यद्वक्ता ने उस नए कपड़े को 12 टुकड़े में उसे बंटवा दिया, और उसमें से 10 टुकड़े यहाँ पर यरोबाम को दे दिया। और इसका क्या मायने था? इसका ये मायने था कि आगे से जो इजरायलियों का जो 12 गोत्र है, उसमें से 10 गोत्र यरोबाम के साथ रहेगा और 2 उसी के साथ रहेगा जहां पहले वो थे। तो इस प्रकार हम यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो बातें यरोबाम भविष्य के विषय में शब्दों से नहीं बोल पा रहे थे, उन्हें समझा नहीं पा रहे थे, उन्हीं बातों को कुछ क्रियाओं के द्वारा, जैसे कि इस कपड़े को 12 टुकड़े में फाड़कर 10 टुकड़े को यरोबाम का हाथ में थमा दी, है ना। और उसने ये संदेश दिया कि अब से जो 12 गोत्रों में से 10 गोत्रों तुम्हारे साथ, तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहेगा, और 2 वही जहां पहले थे वहीं रहेंगे। इस तरह से इजरायली जाति में विभाजन होते हुए भविष्य के विषय में उस कपड़े को फाड़ के उस भविष्यद्वक्ता ने उस भविष्य को उनके सामने रखा था। और कुछ इसी प्रकार भाई और बहनों, और एक घटना आप सभी के साथ हम शेयर करना चाहेंगे, जैसे कि यिर्मयाह 27 का 1 से लेकर 6 पद में हमको यहाँ पर दिखाई देता है। आइए पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। यशायाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से
यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, यहोवा ने मुझसे यह कहा, बंधन और जुए बनवा कर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोरे और सीदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं, और उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना कि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने स्वामी से यह कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्य और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, कि अपने अपने स्वामी से यह कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। अब मैंने ये सब देश अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिया है, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहे। तो भाई और बहनों, हम सब जानते हैं, अगर हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की उस पुस्तक को अध्ययन करते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आती है कि किस तरह इजरायली लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए उन्होंने बहुत पाप किया था, और उन्हें परमेश्वर के मार्ग में वापस लौटाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें दंड देने का निर्णय किया था। और उनका दंड ये था कि बेबीलोन के आर्मी को यहूदिया और इजराइल के ऊपर हमला करा के उन्हें तहस नहस करना और उन्हें दासत्व में ले जाना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा दंड परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था, क्योंकि लोग इतने हट्टी और इतने पापी बन चुके थे। अब इस संदेश को बहुत बार यिर्मयाह ने लोगों को दी थी, लेकिन लोग सुनने को और समझने के लिए तैयार नहीं था। तो यिर्मयाह ने बंधन और जुए बनाकर उन्हें अपनी गर्दन पर जुआ डाल लिए कि सब उसे देख सके, और इस विषय में ये संदेश दूतों द्वारा एदोम, मोआब, अम्मोन, सोर और सीदोन के राजा को भेज दिया जाए। इस नाटक के कार्रवाई से उन्हें यह स्पष्ट कर दिया कि जैसा उसने देखा उसके आगे, यानी कि इजरायलियों का आगे गुलामी और दासत्व का अलावा और कुछ नहीं था, जो कि बेबीलोन आर्मी जब यहूदा और इजराइल पर हमला करके उन्हें दासत्व में ले जाते हैं, तो इस तरह ये जो संदेश यिर्मयाह के द्वारा दी गई थी ये पूरा होती है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं इन दो घटनाओं में, ये पुराने नियम के ये दो घटनाओं में जिस तरह भविष्यद्वक्ताओं ने लोगों को अपने संदेश देने के लिए एक नायाब तरीका, यानी कि कुछ ऐसे क्रियाओं को करके उन्होंने इस संदेश को देने के लिए कोशिश की है। तो भाई और बहनों, इस तरह यह भविष्यद्वक्ताओं का एक रिवाज था कि जिसे शब्दों से बताया जाना पर्याप्त न हो, उसे नाटक के कार्रवाई के द्वारा बताया जाती थी। और यही कुछ उस वक्त प्रभु यीशु मसीह भी कर रहे थे जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे गधी पर बैठकर। वहां पर जो उस पर्व के दौरान लाखों लोग जो इकट्ठे हुए थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह इस क्रिया के द्वारा कुछ संदेश देना चाहते थे। तो ये प्रक्रिया, ये एक भविष्यद्वक्ताओं का एक रिवाज था, जो बातें शब्दों से नहीं हो सकता है उसे कुछ क्रियाओं के द्वारा उन्हें दे। और इसी क्रियाओं को प्रभु यीशु मसीह भी करते हुए हमको दिखाई देते हैं जब वो गधे में सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ यीशु की नाटकीय हरकत के पीछे दो तस्वीर है। जैसे कि जकरिया 9:9 अगर हम देखते हैं तो ये तस्वीर हमें दिखाती है कि जिसमें भविष्यद्वक्ता ने राजा को दीन होकर गधी पर सवार होकर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, ऐसा कहा गया था। जैसे कि हम जकरिया 9:9 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें ये बातें समझ में आती है। आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे पहले और समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पर जकरिया 9:9 में लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उधार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो पहली नजर में भाई और बहनों हमें ये दिखाई देती है कि ये प्रभु यीशु मसीह का एक नाटकीय कार्रवाई
एक जानबूझकर की गई मसीहत का एक दावा था भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लोगों के सामने अर्पित कर रहे थे, और वो भी ऐसे समय में जब यरूशलेम में पूरे देश और दुनिया भर से यहूदी आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह दावा कर रहे थे, इसका क्या मायने हैं, इसे हम आगे समझने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात सही है और सत्य है कि उन्होंने मसीहत का दावा जरूर किया था, और इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के मन में कुछ और बातें चल रही होगी, जैसे कि भाई और बहनों, यहूदी इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक एंटिकोस एपिफेनेस द्वारा लगभग 175 ईस्वी पूर्व के समय में यरूशलेम पर कब्जा किया गया था। उस वक्त एंटिकोस यहूदी धर्म के बदले में फिलिस्तीन में ग्रीक तरीके के जीवन यापन और पूजा पाठ के तरीके को पेश करने के लिए दृढ़ थे भाई और बहनों। उन्होंने जानबूझकर मंदिर को अपवित्र किया, वेदी पर सूअर की मांस रखी गई, ओलंपियस ज्यूस को बलि चढ़ाई गई, यहाँ तक कि मंदिर कक्षों को सार्वजनिक वेश्यालय भी बना दिया था। उसी दौरान मेकाबीस उनके खिलाफ उठ खड़े हुए और अंततः अपनी जन्मभूमि को बचा लिया। इस तरह से यरूशलेम को वापस ले लिया गया और अपवित्र मंदिर को बहाल किया गया और शुद्ध और पूर्ण समर्पित किया गया भाई और बहनों। अगर हम दूसरा मेकाबीस 10:7 में अगर हम देखते हैं तो उस बड़े दिन के आनंद के विषय में हम पढ़ते हैं, और उस वक्त लोगों ने डालियां और सुहावनी डालियां और खजूर की डालियां उठाई और भजन गाए। उसके लिए, किसके लिए? मेकाबीस के लिए, क्योंकि मंदिर को शुद्ध करने में वे सफल हुए थे। तो भाई और बहनों, अब हम यहाँ पर ये जो भीड़ और इनकी प्रतिक्रियाएं भी कुछ उसी तरह था जब प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में स्वागत किया गया था, जिस तरह मेकाबीस को स्वागत किया गया था। भाई और बहनों, इसकी पूरी संभावना है कि यीशु यह जानता था और वह जानबूझकर इस इरादे से यरूशलेम में प्रवेश किया ताकि परमेश्वर के घर को साफ कर सके, जैसे यहूदिया में मेकाबीस ने 200 साल पहले किया था। भाई और बहनों, आखिरकार मलाकी ने यह नहीं कहा था कि एक दिन यहोवा अचानक उसके मंदिर में आ जाएगा। और इस प्रकार भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का इस कार्रवाई से ये सारे वचन को हम पूरा होते हुए हम देख पाते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, इस अध्ययन को समाप्त करने के लिए आइए हम प्रभु यीशु मसीह के उसके परिवेश में देखें। यह हमें उसके विषय में 3 ऐसे विशेष बातें दिखाती है। भाई और बहनों, पहला तो ये घटना हमें उसके साहस को दिखाती है। ये सारे घटना, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह गधे में सवार होके यरूशलेम में प्रवेश किया और उनके साथ लोगों ने जिस प्रकार व्यवहार की, उसका स्वागत जिस तरह किया गया, ये सारे क्रिया हमें प्रभु यीशु मसीह के साहस को प्रदर्शित करती है। यीशु अच्छी तरह से जानता था कि वह एक ऐसे शहर में प्रवेश कर रही है जहां पर उनके साथ बिल्कुल शत्रुता पूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाएगा। लोगों की भीड़ यीशु मसीह को लेकर जितना भी उत्साहजनक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मंदिर के अधिकारी यीशु से घृणा किया करते थे और उसे खत्म करने के लिए शपथ खा रखी थी। वे लोग बिल्कुल दृढ़ निश्चय थे कि यीशु को बिल्कुल समाप्त कर दे, बिल्कुल खत्म कर दे। तो इस तरह भाई और बहनों, किसी भी एक आम आदमी के लिए ऐसी परिस्थिति में बेहतर होगा अगर वो रात ही को शहर में बिल्कुल पीछे के दरवाजे से चुपके से प्रवेश करे। लेकिन भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में इस तरह से प्रवेश किया कि उन्होंने खुद को जानबूझकर मंच के केंद्र में स्थापित कर लिया और लोगों के आंखों का केंद्र बिंदु बन गए। इस तरह भाई और बहनों, ये सीधी सीधी अधिकारियों को अपने साथ सबसे बुरा करने के लिए खुली छूट दी गई थी। भाई और बहनों, इसे करने के लिए एक अदम्य साहस की आवश्यकता पड़ती है, जो इस वक्त हमें प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल दिखाई देती है। यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह को दावा करते हुए दिखाई देती है, लेकिन किन चीजों को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दावा करते हुए दिखाई देती है? भाई और बहनों, निश्चित रूप से यह हमें परमेश्वर की ओर से मसीहा और
परमेश्वर की ओर से अभिषेक जन होने का दावा करते हुए हमको दिखाई देती है। और शायद यह हमें मंदिर के सफाई करने की दावे को भी करते हुए हमको दिखाई देती है। अगर यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता होने का दावा करते तो कभी भी मृत्यु की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती, जैसे कि यहाँ पर लोगों का ये कहना था कि वो नासरत का एक भविष्यद्वक्ता है। अगर वो सचमुच में भविष्यद्वक्ता होते, उन्हें लोगों के लिए इस तरह बलिदान देने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सारा मानव जाति के लिए इतना बड़ा बलिदान दी है। लोगों को उन्हें राजा के रूप में अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। इन सब के अलावा भाई और बहनों, ये सारा प्रक्रिया हमें उसकी अपील को दिखाई देती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अपील करते हुए, कहे तो एक प्रकार की विनती निवेदन करते हुए हमको दिखाई देते हैं। यह वो सिंहासन का राजत्व नहीं था जिसका वो दावा कर रहा था भाई और बहनों, बल्कि वो तो लोगों के दिल में राज्य करने आए थे। वो पूरी दीनता से गधी पर सवार होकर आया था। भाई और बहनों, यहाँ पर हमें पूरी दीनता से कुछ बातों को समझना पड़ेगा। जैसे कि भाई और बहनों, पश्चिमी देशों में गधे को तुच्छ जानवर की तरह देखी जाती है। भाई और बहनों, ये बात बिल्कुल सत्य है। सिर्फ पश्चिमी देश में नहीं, बल्कि हमारे देश में भी गधे को बिल्कुल निचले स्तर के जानवर की तरह हम देखते हैं। कहे तो एक नज़र से गधे तो एक प्रकार का मतलब एक सिंबॉलिक ना, एक ऐसा चिन्ह बन गया था, कहे तो एक मूर्खता का चिन्ह बन चुका था। जैसे कि हम भी किसी इंसान को बिल्कुल बेकार दिखाना चाहते हैं तो उसे हम गधे बोलकर संबोधित करते हैं, है ना। मतलब गधे शब्द एक प्रकार का एक गाली की तरह बन चुका था ना। किसी को नीचा दिखाना हो, किसी को बिल्कुल बेकार व्यक्ति दिखाना हो तो हम उसे गधे कहते हैं। तो गधा एक प्रकार से ऐसा जानवर था जिसका स्तर बहुत नीचा था भाई और बहनों। कहे तो विशेष करके ये पश्चिमी देश और हमारे यहाँ भी गधे को बहुत ही निचले स्तर में हम देखते हैं, है ना। उसे बिल्कुल छोटी नजर से देखते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर हमें कुछ बातों को समझना होगा। बेशक ये पश्चिमी देश और कुछ देशों में गधे को हम बिल्कुल निचले स्तर में देखते हैं, लेकिन अगर हम पूरब में देखें तो गधे का स्तर बिल्कुल इसका विपरीत है भाई और बहनों। जैसे कि पूरब में गधे को एक नेक जानवर की तरह देखा जाता है। अक्सर एक राजा गधे पर सवार होकर आता है, क्योंकि गधा शांति का प्रतीक थे। और जब राजा घोड़े पर सवार होकर निकलता है तो यह एक युद्ध के प्रतीक है। तो भाई और बहनों, जब कोई राजा घोड़े पर सवार होता है तो ये युद्ध को दर्शाता है, लेकिन कोई राजा गधे में सवार होकर वो आता है तो ये दिखाता है शांति का प्रतीक। तो इसलिए भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने राजा होने का दावा किया तो यह एक शांति का राजा होने का दावा था। ये बात को हमें समझना होगा। प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर सवार होकर नहीं आए थे, जो कि सभी को नष्ट करने, सभी को तहस नहस करने के लिए वो घोड़े में बैठकर नहीं आए थे, बल्कि वो एक गधे में बैठ के आए थे। बिल्कुल नम्र होकर एक शांति का संदेश लेके आए थे। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह को हम शांति का राजा कहते हैं ना, क्योंकि वो गधे पर सवार होकर आए थे। लेकिन अगली बार जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बेशक वो घोड़े में सवार होकर आएंगे ना। जब वो आने वाला है, उनका दूसरा आगमन, वो बेशक घोड़े में सवार होकर आएंगे और सब तहस नहस कर देंगे। लेकिन इस बार जब प्रभु यीशु मसीह आए थे तो वो गधे में सवार होकर आए थे, और गधा एक शांति का प्रतीक है। और यही कारण है प्रभु यीशु मसीह को हम शांति का राजकुमार कहते हैं ना, क्योंकि वो गधे में बैठ के आए थे। ये दिखाता है कि वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजा है। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए थे तो एक राजा की तरह प्रवेश किए थे, है ना। उनका स्वागत राजा की तरह किया गया था। लेकिन किस प्रकार का राजा? वो था शांति का राजा, वो शांति का राजकुमार था। एक शांति का संदेश लेके आए थे लोगों के बीच में, जिनका कोई होप नहीं था ना, उनका कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। सारे मानव जाति नष्ट होने पर था ना, खत्म होने पर था। उनके बीच में प्रेम और शांति का संदेश यीशु मसीह लेके आए थे। वो शांति का राजकुमार था, है ना। हमारा जीवन फिर से दोबारा उसी प्रकार हो सकते हैं जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मानव जाति की सृष्टि की थी।
उसी प्रकार उसी स्थिति में दोबारा हम लौट सकते हैं। इस शांति का, इस आनंद का समाचार लेके प्रभु यीशु मसीह आए थे। भाई और बहनों, वो गधे में बैठ के आए थे। ये प्रतीक है, वो शांति का परमेश्वर है ना, वो शांति का राजा है, वो शांति का एक राजकुमार है। तो भाई और बहनों, उन्होंने ये दिखाया कि वो नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि प्रेम करने आया था। प्रभु यीशु मसीह लोगों के पाप को निंदा करने नहीं बल्कि मदद करने आए थे, और ये सब शास्त्रों के आधार पर नहीं बल्कि प्रेम के आधार पर। तो इस तरह एक ही समय में हम मसीह के वो दावे, मसीह के वो अपील और मसीह के वो साहस को देख सकते हैं। इस पूरी घटना से यह प्रभु यीशु मसीह के अंतिम निमंत्रण था, अपने महलों को खोलने के लिए नहीं बल्कि अपने दिलों को खोलने के लिए। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन भाई और बहनों, और इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमने ये समझा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो बिल्कुल अंतिम कार्य था, उस अंतिम कार्य का शुरुआत किस तरह हो गई थी और उस दौरान क्या कुछ हुआ था, इस पर हमने चर्चा की है। हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को करने के लिए बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल प्री प्लान था, उन्होंने सब कुछ बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से इन चीज़ों को किया है। और साथ ही भाई और बहनों, हमने देखा है कि इस कार्य को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे समय को चुना जहां पर लाखों यहूदी यरूशलेम में एक साथ इकट्ठा होते हैं। सारे देश और विदेश से लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। वो समय फसह का पर्व था और ये बहुत ही अच्छा अवसर था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि लाखों लोगों को सामने में उस सच्चाई को, उस सत्य को रख पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस अवसर को चुना था। ये सारे प्री प्लान थे भाई और बहनों। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह गधे में सवार होकर जाने का मतलब ये था कि वो एक राजा है ना, एक राजा की तरह वो यरूशलेम में प्रवेश किए हैं। और ऐसे राजा जिसे हम शांति का राजा कहते हैं भाई और बहनों। तो ये सारे बातें को हमने समझा है। हमने ये भी समझा है कि यहाँ पर लोग किस तरह प्रभु यीशु मसीह का अभिवादन करते हैं, होसन्ना होसन्ना कहते हुए। भाई और बहनों, हमने समझा है कि होसन्ना का मायने वास्तव में क्या होता है। बेशक समय के साथ इसके वास्तविक मायने, इसके वास्तविक अर्थ को हमने भुला दिया हो, है ना। इसके वास्तविक अर्थ से काफी आगे ये होसन्ना शब्द आगे निकल गया हो, लेकिन वास्तव में होसन्ना शब्द का मायने क्या होता है हमने ये देखा है। आज ये बातों को हमने समझा है। और सबसे बड़ी बात, आकाश में होसन्ना किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इनको भी हमने समझा है। हमने ये भी समझा है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे गधी में सवार होकर, तो उस वक्त लोगों ने मार्ग में अपने कपड़े को बिछाया है ना। तो उस कपड़े को बिछाने का अर्थ क्या था, किस तरह लोगों ने खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया था, इन सारे बातों के मायने को हमने समझा है भाई और बहनों। और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह गधे में सवार होकर उस वक्त क्यों यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, ऐसा करने का पीछे उनका मकसद क्या था, ये हमारे मन में ख्याल आता है ना। जैसे कि अगर हमें सत्य की समझ न हो और आज हमारे ये कॉन्टेक्स्ट में, है ना, इस नजरिए से, एक हम भारतीय होने के नजरिए से अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे जानवर को क्यों चुना जो बिल्कुल निचले स्तर का जानवर हम कह सकते हैं ना, गधे या फिर गधी, उस पर सवार होकर उन्हें प्रवेश करने की क्या आवश्यकता थी। चाहे तो वो घोड़े में बैठकर सवार हो सकते थे, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना, ये हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है ना। दिखने में हमें बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन भाई और बहनों, अगर हमें सत्य की समझ हो जाए तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि वास्तव में गधे तो एक शांति का प्रतीक था, है ना। और जब कभी भी राजा इस तरह से प्रवेश करता है तो ये दिखाता है कि ये शांति का संकेत है। तो भाई और बहनों, शांति का सुसमाचार प्रभु लेके आए थे, यही कारण वो गधे में सवार होकर आए थे। और जिस प्रकार इससे पहले भविष्यद्वक्ता लोगों को समझाने के लिए अगर उनके शब्द पर्याप्त न हो, है ना, अगर वो लोगों को शब्दों से समझा नहीं पाए तो कुछ ऐसे क्रिया करके लोगों को समझाने के लिए कोशिश करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी गधे में इस तरह सवार होकर जब वो यरूशलेम में प्रवेश किए तो ये सारे क्रिया के द्वारा, ये सारे प्रैक्टिकल काम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ये संदेश दिया है कि वो राजाओं का राजा की ओर से है ना, वो अभिषेक जन है, वो मसीहा है
वो शांति का राजकुमार है, ये संदेश को लोगों को दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह का अंतिम कार्य का शुरुआत था भाई और बहनों। अब से आगे हम ये अंतिम कार्य के विषय में ही आगे हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, आगे का जो हमारा बाइबल अध्ययन रहेगा वो भी बहुत ही रोचक विषय से भरा पड़ा रहेगा। इसलिए हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहिए और इस बाइबल अध्ययन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और आपका अगर कोई प्रश्न हो तो मेरे साथ संपर्क कीजिए। अगर इसमें आपको लगता है कि ये सारे बाइबल अध्ययन हमें बहुत मदद देती है, हमारे लिए हेल्पफुल है, तो जरूर भी इस वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, उन सभी तक ये सत्य पहुंच पाए और हम व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो भाई और बहन, आज के लिए हम इतना ही में समाप्त करते हैं। अगले रविवार को हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हमने अध्ययन किया है। हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार आज हमने जहाँ तक किया है वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। सभी को जय मसीह।